तो देखिए, दीपोत्सव का पर्व चल रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर की बात करें तो बेहद खूबसूरत ये शहर नजर आ रहा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया। परकोटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ गुलाबी शहर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, देखिए, अगर इस शहर की बात करें तो हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सजावट की बात करें तो उसमें भी मुझे लगता है जयपुर नंबर 1 है। और अगर देखिए जयपुर की लाइटिंग्स, तो उसको देखने के लिए प्रदेश से भी लोग आते हैं और जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं वो भी इसके लाइटिंग्स देखने यहाँ पर आते हैं। अभी किस तरह का माहौल है जियाउद्दीन? हिंदू, देखिएगा कि सही कहा कि राजधानी जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है। और इस छोटी काशी की खासियत ये है कि यहाँ पे कोई सा भी पर्व हो उसको उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके लिए पहचाना जाता है। दीपावली की बात की जाए तो परकोटे क्षेत्र की एक अलग ही रौनक होती है। और वो रौनक आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं, किस तरह से दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। जगह जगह झांकियाँ भी सजाई गई हैं, चाहे वो भगवान राम की हो, सीता माता की हो, या फिर हनुमान जी की हो। अलग अलग झांकियाँ भी सजाई गई हैं। और इसी नज़ारे को कैद करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। मेरे जो कैमरा साथी इकबाल भी, वो भी लगातार इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो दीपोत्सव का जो 5 दिवसीय दीपोत्सव समारोह है, उसके अंदर ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से एक त्यौहार को एक जश्न के रूप में मनाया जाता है, उसको अपने कैमरे के अंदर कैद करें। फिलहाल हमारी जो मौजूदगी है इस वक्त छोटी चौपड़ पे है। बड़ी संख्या के अंदर दूर दूर से यहाँ पे लोग बाग आए हैं। उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए, किस तरह का रहता है जयपुर शहर का। बेसिकली मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ और मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने देखा कि जयपुर का जिस तरीके से जो दिवाली का डेकोरेशन है, जो सेलिब्रेशन है, तो अपने आप में बहुत ही लाइक ज़बरदस्त है। एंड जो जयपुर को कहा जाता है कि ये पिंक सिटी है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी तरीके गुजरात के अंदर तो फेस्टिवल धूमधाम से बनता है, मतलब गुजरात भी फीका है जयपुर के सामने। जिस तरीके से डेकोरेशन यहाँ पे मैंने देखा है, तो गुजरात से तो काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है और पब्लिक भी काफ़ी एक्साइटेड है। हालांकि गुजरात में क्या रहता है डेकोरेशन, बट वहाँ पे लोग क्या रहता है कि इतनी तरीके से तो नहीं होता। तो देखिए, यही खासियत है, यही अपनत्व है राजस्थान की मिट्टी के अंदर और यहाँ के धरोहर में, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में, जो लोगों को खींचे यहाँ पे ले आती है। चाहे वो 7 समंदर पार हो या फिर अपने देश की धरा के ऊपर हो, वो राजस्थान आते हैं। चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, दीपावली के ऊपर हमने देखा है जिस तरह के रौनक बाजारों के अंदर छाई हुई, उसी तरह की हालात कमोबेश होली पे होती है। और कोई सा ऐसा त्यौहार नहीं होता जिसको राजस्थान के अंदर एक बेहतर तरीके से नहीं बनाया जाता हो। चूँकि राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए गुलाबी नगरी जयपुर की, तो जयपुर के अंदर तमाम जो शहर है उसको बेहतर तरीके से सजाया गया और इसी वजह से सजाया गया है कि ताकि जो हर्षोल्लास का ये पर्व है, लोगों के अंदर खुशियाँ आए। और इसी को लेकर यहाँ पे लगातार जो लोगों की आवाजाही है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि अगर देखिए, कोई फॉरेनर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आवाज एक्सपीरियंस अबाउट जयपुर। Pardon? About the Jaipur experience. I'm from Holland. Nice, very nice here. At Deepavali festival, occasion, what are you staying? I'm staying here now. We are 4 days in India. It's lovely, and I'm so glad we saw Diwali. जो फॉरेनर थे उनका यही कहना था कि इंडिया इज फैसिलिटेटिंग, मतलब जो उनका कह सकते हैं कि कितने वो खुश हैं यहाँ पे आने के लिए। और जो चीज़ वो चाहते थे वही चीज़ उनको यहाँ पे देखने को मिली। वही ऐतिहासिक धरोहर, वही ऐतिहासिक इमारतें, वही राजस्थान की धरोहर है और वही महोत्सव है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हर शख्स जो यहाँ पे आता है वो यही कोशिश करता है किसी भी तरह से इस दीपावली के ऊपर जो लाइटिंग है, उस लाइटिंग को अपने कैमरे के अंदर कैद कर सकें। कुछ लोग आए हुए हैं। ये कहाँ से आए हैं? जयपुर से ही है। लाइटिंग को लेकर क्या कहना है जयपुर शहर के अंदर जो होती है? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा इस बार। जयपुर में काफ़ी लाइटिंग अच्छी होती है हर बार। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, काफ़ी अच्छा है जयपुर का। फिलहाल हिंदू, अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर के अंदर इस वक्त पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल जिस तरह से जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था और ट्रैफिक डाइवर्ट करने के बाद पैदल चलने वालों के लिए ये पूरा परकोटा क्षेत्र खोला गया था, लेकिन वैसा आज दिख नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी पुलिस के जो जवान हैं वो वापस मुस्तैदी के अंदर आए हैं। 1 वे ट्रैफिक किया गया है, कई जगह से पैदल जाने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। लेकिन इन सब के बीच कुल मिला के देखा जाए तो पूरा राजधानी, पूरा जयपुर शहर, परकोटा क्षेत्र और पूरा प्रदेश और
के अंदर अलग अलग जगहों पे इस दीपोत्सव का जो जश्न है लगातार जारी है। जी हिंदू। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, दीपावली को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और मुझे लगता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का ये त्यौहार जयपुर वासी अच्छे से जानते हैं कैसे सेलिब्रेट करना है। आप ज़ियाउद्दीन क्योंकि खुद परकोटे में मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे कि लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जयपुर का जो पूरा परकोटा है उसकी ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर लाइट नजर नहीं आती है, और इसीलिए ज़ियाउद्दीन आपने भी वहाँ पर देखा कि टूरिस्ट जो है वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। जयपुर वैसे भी आमतौर पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन दीपावली के पर्व पर और ज्यादा सुंदरता जयपुर की जो है वो निखर कर आती है। लेकिन ज़ियाउद्दीन, यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको मैनेज करना और फिर ट्रैफिक को मैनेज करना ये एक चैलेंज होता है। तो ऐसे में जो पुलिस की तरफ से है, आपने कहा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जिनको वन वे कर दिया गया है, एग्जिट पॉइंट जो है वो अलग डेवलप यहाँ पर किए गए हैं। तो एक बार जरा बताइए कि परकोटे में जो भी लोग जाना चाहते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है, कहाँ से एंट्री हो रही है परकोटे में और कहाँ से एग्जिट पॉइंट्स है, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिएगा कि जिस तरह से अब से कुछ देर पहले तक जयपुर जो परकोटा क्षेत्र था वहाँ पे 4 व्हीलर की जो आवाजाही थी वो लगातार जारी थी, लेकिन अब ये 4 व्हीलर की जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया है। एक तरफ का ट्रैफिक निकाला जा रहा है ताकि 4 व्हीलर एंटर ना हो। 2 पहिया वाहनों को भी कुछ जगह से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए अजमेरी गेट से, सांगानेरी गेट से या फिर बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ जाने वाला जो रास्ता हो, तो एक रास्ता उन्होंने पूरी तरह से पैदल जो यात्री हैं उन्हों के लिए खोला गया और बाकी दूसरे रास्तों से वाहनों को निकाला जा रहा है। चूँकि अभी कहीं जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच सब बेहतर बात की जाएगी, क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर लोग परकोटे के अंदर आते हैं। अगर परकोटे से बाहर के जो इलाके में रहने वाले हैं वो भी परकोटे में आते हैं, और इसी वजह से आते हैं कि यहाँ की लाइटिंग को देख सकें, यहाँ के फेस्टिवल को देख सकें और किस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है उसको देख सकें। और यही वजह है कि परकोटे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह का इंतज़ाम यहाँ पे पुलिस की तरफ से किया जाता है वो बेहतर है। क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोग आए थे, लेकिन किसी तरह से किसी को दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, और वैसा ही आज पुलिस ने यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन इन सब के भी सबसे अहम बात यह है कि जो बाहर से आने वाले सैलानी है वो यहाँ पे पुलिस के इंतजाम, लाइटिंग और तमाम चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि ऐसे इंतजाम और सिटियों में नहीं होते, वहाँ पे एक दिन का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन राजस्थान की एक बात है कि कोई सा भी त्यौहार हो उसको लंबे समय तक मनाते हैं। जिस तरह से 5 दिवसीय दीपोत्सव है, तो 5 दिन तक पूरी तरह से राजस्थान के अंदर दीपोत्सव का धूम रहेगी, और खासतौर से राजधानी जयपुर में भी इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। जी ज़ियाउद्दीन, कुछ देर पहले जब आपसे कनेक्ट हम हो रहे थे लाइव, जब आपने लाइव शुरुआत की थी इसकी, तो आपने एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई थी, झांकी मुझे उस तस्वीर में नजर आ रही थी जब हमने इस लाइव को शुरू किया था। तो ऐसे में कितनी झांकियाँ जो है ज़ियाउद्दीन यहाँ पर बनाई गई है, जो कि एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए बहुत अलग चीज़ होती है। तो वो अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कैमरा में से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक मेमोरी जो है वो भारत से लेकर जाना चाहते हैं। तो कैसी झांकियाँ जो है यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि वो हनुमान जी की झांकी थी जो हमने देखी थी। देखिए हिंदू, आप उसी झांकी की बात कर रही हैं जो हमारे पीछे मौजूद है। हम उस झांकी को दिखाएंगे एक बार फिर से। यही झांकी है जिसके अंदर हनुमान जी के कंधों के ऊपर भगवान राम बैठे हुए हैं और एक आरती करते हुए, ऑटोमेटिक आरती करते हुए ये यहाँ पर आरती करते हुए ये यहाँ पे ये झांकी सजाई गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कदम कदम पे इसी तरह की झांकी पूरे जयपुर शहर के अंदर बनाई गई है। अट्रैक्शन का पॉइंट है, तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फी लेते हैं और इस पल को अपने मोबाइल के अंदर कैद करते हैं, ताकि बेहतर हमेशा उनके लिए यादगार रह सके। चूँकि जयपुर के अंदर हर बार देखा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का डेकोरेशन किया गया था उस लीक से हटकर इस बार डेकोरेशन किया गया। ये तो तस्वीर है छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ की। अगर हम MI रोड के ऊपर जाएंगे, बापू बाजार में जाएंगे, संजय बाजार में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो अलग अलग थीम के ऊपर डेकोरेशन किया गया, अलग अलग झांकियाँ बनाई गई हैं। और बेहतराल देखा जाए तो इन तमाम इलाकों के अंदर, तमाम जगहों के ऊपर टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं, वो उन तस्वीरों को, उन पलों को, रोशनी को, डेकोरेशन को अपने मोबाइल के अंदर कैद करना चाह रहे हैं। वो जो यहाँ से जाने के बाद जो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे। और यही वजह है कि साल दर साल राजस्थान के अंदर लगातार जो विदेशी जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी जी, आपके पीछे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, एक बार कोशिश करिए उनसे बात करने की, उनसे भी हैप्पी दिवाली की विशेष लीजिए और पूछिए कि कैसे वो इस पर्व को एंजॉय कर रहा है। देखिए अंकल आंटी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अंकल आप आए हैं यहाँ पे, किस तरह का फेस्टिवल होता है जयपुर का और खास तौर से कैसा लगता है? सालों हो चुके हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और यहाँ की सजावट देख के ऐसा लगता है कि मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को नहीं मिली। मैं देश विदेश, इवन देन सिंगापुर में बहुत लोग देखने जाते हैं, उससे भी अच्छा मेरे को यहाँ पे लगा है।
से परिवार आए हैं आप? सब परिवार आए, हम सब लोग आए। कहाँ से आए हैं आप? तो जौहरी बाजार से आए हैं। जोरी बाजार से। जयपुर की लाइटिंग और इसको देखना, क्योंकि हर साल आप देखने आते हैं, क्या नजरा होता है, किस तरह का रंग? अब क्या हनुमान जी का अयोध्या का जैसा लग रहा है, पूरा अयोध्या बना रखा है, पूरा राम जी की राज्य का। देखिए, यही कहना है कि जिस तरह की झांकियां बनाई गई हैं उससे उनको राम जी की जो नगरी अयोध्या नगरी नजर आ रही है, वैसी झांकियां यहाँ पे सजाई गई हैं, वो बनाई गई हैं और इसी तरह के जो माहौल है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। राम में पूरा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जो डेकोरेशन किया गया है, डेकोरेशन के अंदर जो लाइटिंग पॉइंट है उसके भी जय श्री राम के लेकर जो लाइटिंग की गई है उसकी भी सजावट की गई है। एक तरीके से एक अलग ही थीम है और लोग यहाँ पे आने के बाद, चूंकि जैसे हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश से आए थे और उन्होंने कहा कि जगह जगह वो घूम चुके हैं, लेकिन इस तरह की लाइटिंग, इस तरह की जो झांकियाँ हैं वो कहीं पे नहीं देखी उन्होंने। जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, आपने लोगों के एक्सपीरियंस यहाँ पर जाने हैं कि जयपुर जैसे शहर की बात ही कुछ और है। यहाँ पर हर फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया जाता है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन तस्वीरें साझा करने के लिए। साथ ही कुछ लोगों से भी आपने बात की कि किस तरह से जयपुर पूरा सजा हुआ है। दीपोत्सव को लेकर जयपुर की बात कुछ और है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे, जयपुर की लाइटिंग्स को देख रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन में भी कैप्चर कर रहे हैं। चलिए